सपा के कार्यकर्ताओं में कोई मायूसी नहीं है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि सपा के कार्यकर्ता मायूस है, पर यहाँ कोई मायूसी नहीं है। हम लगातार यहीं पे बने हुए हैं। ये रामाबाई अम्बेडकर मैदान के सामने गेट पर सपा के कार्यकर्ताओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, पर लोग ऐसा अन्य चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि सपा के कार्यकर्ताओं में मायूसी है, पर मायूसी यहाँ पे कोई नहीं है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। धन्यवाद। और आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इस बाबा को हम लोग मठ भेजने का काम करने जा रहे हैं और इसकी चिलम को इसके साथ भेजेंगे, जिसका धुआं इतना प्रदूषण कर दिया है कि इस आने वाले समाज को अगर बचाना है तो बाबा को इसको मठ भेजना है। अगर आप लाइव चला रहे हो तो मैं अपने समाजवादी साथियों को एक संदेश देना चाहूँगा। लाइव चल रहा है क्या? गाड़ी कहाँ जा रही है? गाड़ी चेक कराओ भैया। गाड़ी मामला चेक कर लो। ठीक है, जय हिंद। जय सर, कुछ बचाने ना पाए। जाने दो। जाओ भैया, जाओ भैया, जाओ। कोई बात नहीं। अगर हमें संविधान को बचाना है तो आपको सरकार की सपोर्ट करना है। भाई चलिए, आइए। बाइक देख लो, बाइक क्या है? हर गाड़ी को आप चेक कर रहे हो, आपको कोई आशंका है? इस सरकार, छोटी सरकार से हमें ये अपेक्षा है कि ये देश के लिए क्या कर सकती है। अगर हमें बचाना है तो हमें इसको एक एक गाड़ी और एक एक लोगों को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये झूठ की सरकार है। इस सरकार ने इस देश को अगर इतना तोड़ मरोड़ के और इस देश को इतना बर्बाद कर दिया है और इस सरकार को हमें बाहर फेंकना है और पुनः माननीय अखिलेश यादव को 2022 में अपना मुख्यमंत्री चुन के इस देश को देना है। सर, क्या कारण है कि आप आर्मी वाले की भी गाड़ी चेक कर रहे हो? आप देख रहे हैं, चेक करवाने में मजबूर कर रहे हैं ना, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जिस प्रकार वाराणसी और कई जिलों में ईवीएम की मशीनें जो बरामद हुई है और जो बैलेट पेपर बरामद हुए, चुनाव में टिकट बरामद हुए, जिस प्रकार संदेहजनक चीजें सामने आई है उसको लेकर के हर गाड़ी को चेक किया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आदेश है, उस आदेश का हम सच्चे सिपाही समाजवादी पालन करेंगे। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ, वही कारण है कि आपके मन में ईवीएम से छेड़छाड़ किया गया है और करने का पूरे प्रदेश में काम किया जा रहा था, लेकिन समाजवादी सेना ने उनको धर दबोचा और इसी संदर्भ में आज यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा जनसैलाब समाजवादी कार्यकर्ताओं का चुना हुआ है। उनकी गाड़ी का किया जाएगा और समाजवादी पार्टी के निश्चित तौर पर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। आप लोग लग रहा है कि आप लोग मतलब बराबर से ये भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करा करके आपने जिला प्रमुख के चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में आपको देखा होगा जिस तरीके से सनात हुआ महिलाओं को साढ़े 3 में काम किया गया, पूरी तरीके से बेईमानी करके सरकार चुनाव को लूटना चाहती थी और लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है सरकार। लोग ये वोट को लूटने वाले लोग हैं, इनको बचाने के लिए हम लोग यहाँ गेट पर खड़े हुए हैं। कोई भी गाड़ी जाएगी हम लोग सब गाड़ी का करना चाहते हैं। आप लोग बोले जो एग्जिट में दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है, बट अभी जो रुझान आ रहा है भाजपा आगे जा रही है। रुझान तो अभी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ काफी रुझान है। अभी जैसे कि हम लोग लखनऊ जनपद में खड़े हैं, यहाँ पे अभी ARO साहब की ओर से अनाउंसमेंट हुआ है कि सिर्फ 3 जो है राउंड की गिनती हुई है और मैक्सिमम हर विधानसभा में 500 के आसपास बूथ हैं और 16 टेबल लगाई गई है। मतलब कि अभी 50-55 बूथों की गिनती हर विधानसभा में हुई है और अभी 400 से अधिक बूथों की गिनती होनी बाकी है। इसलिए जब तक 50% बूथों की गिनती नहीं हो जाती तब तक ये रुझान है, ये रिजल्ट नहीं है। और जो है एक संदेश है कि हम लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष के लिए और जनता के लिए ही विचारधारा पे काम कर रही है। निश्चित तौर पे अगर हम सरकार में आएंगे तो
उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेंगे। और अगर हम विपक्ष में रहे तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र को बचाने के लिए हम समाजवादी प्रहरी बन करके अंतिम सांस तक समाजवाद को प्रचारित और प्रसारित करने का काम करेंगे और देश और प्रदेश के विकास के लिए हम सत्ता और सरकार से लड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो रुझान आ रहा है उससे समाजवादी कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा मायूसी नजर आ रही है। बिल्कुल नहीं, कोई मायूसी नहीं है। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी बदलेगा, बातें हैं और हमारी सरकार जिस प्रकार से मैच की अंतिम गेंद बड़े बड़े हारते हुए मैचों को जिता सकती है, हम अंतिम राउंड तक प्रतीक्षा करेंगे और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी का भी 104 जा रहा है। देखिए, ये रुझान है। रुझान में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे कि अभी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था कि सिर्फ 3 राउंड की गिनती हुई है और अभी कम से कम जो है 31 राउंड की गिनती होनी यहाँ बाकी है। इसलिए आप 3 राउंडों में फाइनल कैसे कर सकते हैं? और जब 50% से ज्यादा राउंडों की गिनती हो जाएगी तो जो है ग्राफ साफ हो जाएगा। हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। अभी एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि क्या भरोसा है कि ईवीएम्स ठीक है। देखिए, ईवीएम्स के मामले में बहुत बड़ा संदेह है और सिर्फ हम समाजवादियों के बीच में नहीं, एक एक मतदाता के बीच में इस बार ईवीएम को लेकर के बहुत बड़ा सवाल उठा है। और वाराणसी में जिस प्रकार से ईवीएम्स का पकड़ा जाना, सोनभद्र में पकड़ा जाना और बरेली में पूरे दान में जिस प्रकार से ब्लैंक बैलेट पेपर्स पाए जाना, संदेह निश्चित तौर पे होता है। और निश्चित तौर पे अगर कहीं से गड़बड़ हो रहा है तो ये लोग पहले से सेटिंग कर चुके हैं। और जिससे जो चीजें सामने आई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ कि जिस प्रकार से 13 माह किसान अगर सड़कों पर बैठ सकता था तो हमारा नौजवान भी 3 दिन बैठ सकता है। उसी की कड़ी में हम लोग अब सुरक्षात्मक ढंग से काम कर रहे हैं। पीछे अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो चुकी होगी तो उसके जिम्मेदार सरकार होगी, लेकिन पिछले 2 दिनों से हम लोग सतर्कता से ध्यान दे रहे हैं। इस बीच कोई गड़बड़ी नहीं हो पाई है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय अखिलेश जय अखिलेश जय अखिलेश, जय अखिलेश जय अखिलेश, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।